ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे भगवान कृष्ण जी, मेरे श्रोतागण, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनकी बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान ब्रह्मदेव भगवान की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 53। तस्मिन् परिवेष्टे असुरकोट कर्मजा माया विनेश्वर महिना महीयसा स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्वविद्यो मोक्षणम् दृष्ट्वा मृदे गरुड वाम्या रिवा अविद्याशूलमाहि नोदत काल नेमि तल्लीलया गरुडमुर्जनपदद गृहीत्वा तेनाहन नृपसवाहमरीत्रदिशा माली सुमालयातिवलो यदु पेततुर्या चक्रेण कृतशिर सावथ माल्यवासतम् आहत्या तिगंगद दयान दंड गजे दरं तावचित्तो वचिन धीरेरनतोर्णादया। परम पुरुष परमात्मा के प्रकट होते ही उनके प्रभाव से असुरों की वह कपटी भरी माया विलीन हो गई। ठीक वैसे ही जैसे जग जाने पर स्वप्न की वस्तुओं का पता नहीं चलता, ठीक ही है। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्त कर देती है। इसके बाद काल ने भी दैत्य ने देखा कि लड़ाई के मैदान में गरुड़ वाहन भगवान आ गए हैं। तब उसने अपने सिंह पर बैठे ही बड़े बड़े वेग से उनके ऊपर एक त्रिशूल चलाया। वह गरुड़ के सिर पर लगने वाला ही था कि खेल खेल में भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसी त्रिशूल से उसके चलाने वाले काल ने भी दैत्य तथा उसके वाहन को मार डाला। माली और सुमाली दो दैत्य बड़े बलवान थे। भगवान ने युद्ध में अपने चक्कर से उनके सिर भी काट डाले और वे निर्जीव होकर गिर पड़े। तदनंतर माल्यावान ने अपनी प्रचंड गदा से गरुड़ पर बड़े वेग से 7 प्रहार किया, परंतु गर्जना करते हुए माल्यावान के प्रहार करते ना करते ही भगवान ने चक्कर से उसके सिर को भी धड़ से लग कर दिया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं सहस्रांगमस्तम सगंधे देवासुर संग्रामो 10मोऽध्याय अथ एकादशोऽध्याय देवासुर संग्राम की समाप्ति। श्री शुकोवाच अथोऽसुरा प्रतियुपलवद चेतसा परस्य पुषा परयानुकम्मया जगनूरभृशं चक्रसमैरणादया सतासतारणे यैर्विश्वता पुरा विरोचनाय सर्वदो भगवान् पाकसातना उदयचद यदा वज्रं प्रजा आहेति चक्रसु वज्रपाणि शतमाहेन्दं तिष्कृत पुरुषतं मन सुविनं सुसंपन्नं विचरन्त महामृथे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम पुरुष भगवान की ऐतु की कृपा से देवताओं की घबराहट जाती रही। उनमें नवीन उत्साह का संचार हो गया। पहले इंद्र, वायु आदि देवगण रणभूमि में जिन जिन दैत्यों से आहत हुए थे, उन्हीं के ऊपर अब वे पूरी शक्ति से प्रहार करने लगे। परम ऐश्वर्यशाली इंद्र ने बलि से लड़ते लड़ते
जब उन पर क्रोध करके वज्र उठाया तब सारी प्रजा में हाहाकार मच गया। बलि अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर बड़े उत्साह से युद्ध भूमि में बड़ी निर्भयता से डटकर विचार कर रहे थे, विचर रहे थे। उनको अपने सामने ही देखकर हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र ने उनका तिरस्कार करते कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।